बेटा, आज हम आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत का पाठ 15 नीलकंठ पढ़ेंगे। नीलकंठ की लेखिका महादेवी वर्मा जी हैं। जैसे कि बेटा आप जानते हैं कि महादेवी वर्मा को वन्य प्राणियों, जीव जंतुओं से बहुत अधिक प्रेम था। वह बताती हैं कि एक बार की बात है, वह अपने अतिथि को स्टेशन पहुंचाकर जब लौट रही थी तो रास्ते में एक चिड़िया खरगोशों को बेचने वाले की दुकान थी। मियाँ चिड़िया वाले की दुकान के निकट पहुंचते ही उन्होंने ड्राइवर से गाड़ी रोकने के लिए कहा और उधर संकेत करते हुए दो मोर मोरनी के जोड़े को देखते हुए कहा कि इसे खरीद लाओ, क्योंकि महादेवी वर्मा के घर पर अन्य भी जीव जंतु थे। जैसे ही वो अपने घर पे मोर मोरनी के इस प्यारे से छोटे से जोड़े को लेकर जाती हैं, वहाँ पर अन्य प्राणियों के द्वारा बहुत भव्य स्वागत किया जाता है और मोर मोरनी का जोड़ा बहुत खुश होता है। बेटा, जैसे कि महादेवी वर्मा ने मोर का नाम नीलकंठ रखा था। क्यों रखा था आप जानते हैं? जो मोर था बेटा, उसकी गर्दन नीले रंग की थी। बहुत सुंदर लंबी नीली गर्दन वाले इस मोर का नाम महादेवी वर्मा ने नीलकंठ ही रख दिया। उसके साथ एक मोरनी थी जिसका नाम उन्होंने राधा रखा, क्योंकि राधा मोर के साथ, नीलकंठ के साथ उसकी छाया के समान हर पल रहती थी। दोनों में बहुत गहरी मित्रता थी, बहुत अधिक प्रेम था। इसी कारण सभी जीव जंतु के मध्य ये मोर मोरनी का जोड़ा बहुत महत्व रखता था। नीलकंठ अपने आप को सेनापति समझता था, क्योंकि वो सभी जीव जंतुओं में अपनी ताकत का प्रदर्शन, दिखावा अधिक करता था। जैसे ही अन्य जीव जंतुओं की लड़ाई होती थी तो वो तुरंत पहुंच जाता था उनका समझौता कराने के लिए और उनका नेतृत्व करता था। सारे जीव जंतु नीलकंठ के पीछे पीछे उसको फॉलो करते थे, उसके पीछे पीछे ही चलते थे। इसीलिए नीलकंठ सभी जीव जंतुओं का वहाँ पर एक सेनापति के समान बन गया था। जब वसंत ऋतु आती थी तो महादेवी वर्मा को नीलकंठ का नृत्य करना, पंख फैलाकर बैठना, नाचना बहुत अधिक प्रिय लगता था। महादेवी वर्मा को नीलकंठ बहुत अधिक प्रिय था। किंतु क्या हुआ ना, एक बार महादेवी वर्मा एक ऐसी मोरनी को ले आई जिसके पैर में चोट लगी थी और उसकी काफ़ी सेवा करी और सेवा करने के बाद वो मोरनी स्वस्थ भी हो गई। उस मोरनी का नाम क्या था बेटा, जानते हैं आप? उसका नाम था कुब्जा। कुब्जा राधा से बहुत अधिक ईर्ष्या रखती थी। वो चाहती थी कि नीलकंठ राधा के समीप ना जाए और वो हमेशा राधा के साथ लड़ाई करती रहती थी। नीलकंठ और राधा को हमेशा अलग रखने की वह कोशिश करती थी। कुब्जा की इसी हरकत की वजह से नीलकंठ बहुत आहत होता था, बहुत परेशान होता था और उसकी इन्हीं हरकतों की वजह से बेटा वो अकेला रहना उसने शुरू कर दिया। उसने खाना पीना कम कर दिया और एक दिन क्या हुआ ना कि वो इसी तकलीफ़ की वजह से मर गया और जिसके दर्द को राधा सह ना पाई। राधा प्रातः सायंकाल के समय हर पल नीलकंठ का इंतज़ार करती रहती थी, किंतु धीरे धीरे उससे यह तकलीफ़ सहन होना बर्दाश्त से बाहर हो गया। इसी प्रकार कुब्जा भी प्रतिदिन नीलकंठ का उसके जाने के पश्चात इंतज़ार करती थी, किंतु कुब्जा की जो ईर्ष्या थी राधा से कभी कम ना हो पाई। अंततः बेटा राधा भी
मर जाती है, कुब्जा रह जाती है। कुब्जा की हरकतें ऐसी ही थी, वह अन्य जीवों से, अन्य प्राणियों से ऐसे ही लड़ती रहती थी। इस प्रकार बेटा इस पाठ में बताया गया है कि महादेवी वर्मा को जीव जंतुओं से कितना प्यार था, किस प्रकार वो सेवा करती थी और उनकी तकलीफ़ वो बर्दाश्त नहीं कर पाती थी। और उसी का एक भाग आपके समक्ष नीलकंठ पाठ के माध्यम से रखा गया है। बेटा इसमें एक लाइन आई है पाठ में कि इस आनंदोत्सव की रागनी में बेमेल स्वर कैसे बज उठा, वाक्य किस घटना की ओर संकेत करता है। बेटा इस लाइन का तात्पर्य है कि आनंदोत्सव जो अच्छा समय था राधा, नीलकंठ का, अन्य प्राणियों का, वो किस प्रकार खेलते थे, किस प्रकार खरगोश, बिल्ली सभी के मध्य वह हंसी मजाक, खेलना, दौड़ना और उनकी रक्षा करना, ये सारे कार्य होते थे। किंतु जब से कुब्जा आई तो कुब्जा के आने के समय को ही बेटा आनंद उत्सव, आनंद के समय की रागनी में बेमेल स्वर यानी मुश्किल वक्त बताया गया है। और इसके माध्यम से बेटा इसी घटना का संकेत किया गया है कि कुब्जा के आने पर सभी प्राणी, विशेष तौर पर राधा और नीलकंठ कितने दुखी होते हैं। आशा है बेटा कि आपको यह पाठ समझ में आया होगा।